क्रियाकारकः कुतूहलम। ये तृतीय पाठ में बोला गया है। ये प्रस्तुत पाठ में जो है सरल शब्द के माध्यम से क्रिया और कारक, कारक मतलब जो है शब्द को जोड़ने वाला को क्या बोला जाता है, कारक। जिस प्रकार राम रावण मारा, ये शब्द क्या है, तीनों शब्दों को जोड़ने वाला शब्द को कारक कहते हैं। राम रावण मारा, जैसे उदाहरण दे रही हूँ, राम रावण मारा, तो ये कारक के बिना पूरा नहीं होगा। राम ने रावण को मारा, तो इसी प्रकार है ना, इसी को कहते हैं कारक। और ये क्रिया और कारक को बोला गया है, लकारों का बोध कराते हैं। क्रिया कारक कुतूहलम, ये श्लोक में जो है क्रिया कारक के माध्यम से किस प्रकार बोला गया है, और कारक मतलब लकार मतलब काल, काल के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में सरल श्लोक के माध्यम से कारक तथा क्रिया के लकारों के माध्यम से क्रिया का बोध कराया गया है। ये जो प्रथम जो मतलब जो श्लोक है, 7 श्लोक में क्या बोला गया है, कारक बोला गया है, और अंतिम 5 श्लोक में लकार, लकार मतलब काल का वर्णन है। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग श्लोक। उद्यमः साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम। उद्यम मतलब परिश्रम, जिसको तो बोला जाता है परिश्रम। साहस मतलब साहस, हिम्मत, साहस मतलब उत्साह या हिम्मत। धैर्य मतलब धीरज है ना, बुद्धि और शक्ति, शक्ति से जानते हैं। पराक्रम मतलब दूसरों को विजय करना। तो मतलब षोडश मतलब 6। तत्र वर्तन्ते, वर्तन्ते मतलब है, तत्र वहाँ, देवः सहायक, सहायक मतलब सहायक या सहायता करने वाला। तो अर्थात उद्यमः साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षोडशे तत्र वर्तते तत्र देवः सहायते। अर्थात जिस व्यक्ति के पास, व्यक्ति में उद्यम है, साहस है, मतलब धैर्य मतलब धीरज है, बुद्धि है और शक्ति है, और पराक्रम की शक्ति मतलब पराक्रम है ना, पराक्रम जिसको बोला जाता है पराक्रम, ये 6 गुण हैं, उनकी देवता भी सहायता करते हैं। उनको क्या है, देवता भी सहायता करते हैं। मतलब कहने का मतलब है जिस प्रकार व्यक्ति में साहस होना चाहिए है ना, साहस हो, परिश्रम हो, पहला परिश्रम, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति और दूसरे को मतलब विजय करना, ये 6 गुण हैं, वहाँ उन व्यक्ति पर देवता भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। दूसरा है विनयः, विनय मतलब विनम्रता। आख्याति, विनयो वंश आख्याति, वंश मतलब खानदान, आख्याति मतलब कहता है, देश में आख्याति, देश मतलब देश, आख्याति कहता है, भाषितम, भाषिता मतलब बोली, संभ्रम, संभ्रमः स्नेहम आख्याति, संग्रम मतलब ये जो संभ्रतः मतलब हड़बड़ी, स्नेह मतलब प्यार, बपो आख्याति, बपो मतलब शरीर और भोजनम। तो विनय इसमें कहा गया है, विनय वंश की बोली होती है ना, वंश की बोली, देश है, और प्रेम हड़बड़ी और प्रेम को शरीर भोजन में व्यक्त करता है। अर्थात जिस व्यक्ति में विनय से मतलब जिस व्यक्ति में विनय है तो उनकी क्या है, वंश का पता चलता है। विनम्रता से वंश का पता चलता है। बोली या भाषा से देश के बारे में तब जाना जाता है। जैसे हम लोग इंडियन हैं, इंग्लिश भी बोलेंगे तो पता चलता है ये भारतीय है। तो क्या बोला जाता है, विनम्रता से उनके खानदान का पता चलता है, वंश का पता चलता है। बोली से क्या होता है, देश के बारे में पता चल जाता है। हड़बड़ी में और प्रेम का पता चलता है, हड़बड़ी में क्या होता है, प्रेम का पता चलता है। और शरीर देखने से खान पान का ज्ञात किया जा सकता है, किस प्रकार ये जो भोजन करते हैं खान पान का ज्ञात होता है। तीसरा है मृगे मृगे संगम मनु प्रजरंती गवस्य गभिस्तु गोभिस्तु रंग तुरंगे तुरंगे। तो मृगे मतलब हिरन, मृगे मृगे सम प्रजरंती मतलब हिरन, हिरन के साथ है ना, गाय जो है गाय के साथ। और ये जो तुरंग मतलब तुरंगहम, तुरंग मतलब घोड़ा है ना, घोड़ा है। मूर्खस्य मूर्खे बुधिया, बुधिया मतलब बुद्धिमान। सुदीभि
समानशीलः व्यसन सुख संख्या। व्यसन मतलब समान स्वभाव वाला, संख्या मतलब मित्रता। इसमें बोला गया है समान स्वभाव वाले जो है एक साथ मित्र भाव से, जैसे समान स्वभाव वाले सहज से, समान स्वभाव वाले सहज से ही, जैसे बोला जाता है हिरन हिरन के साथ, गाय के साथ, घोड़ा घोड़े के साथ, मूर्ख जो है मूर्खों के साथ, बुद्धिमान के पीछे भागता है या अनुकरण करता है। कहने का मतलब है जो जिसका नेचर जैसे है, जिनका जो स्वभाव है, उन्हीं के साथ क्या है, उनकी मित्रता होती है। हिरन के साथ पीछे चलते हैं, गाय के पीछे, घोड़ा घोड़े के पीछे, मूर्ख के साथ, और जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमानों के पीछे क्या है, भागता है या अनुसरण करता है, उनको क्या है, फॉलो करते हैं। विद्या विवादाय धनमादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मैदम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विवादाय मतलब विवाद, लड़ाई झगड़ा जिसको बोला जाता है, झगड़ा करना। मादय जो है घमंड अहंकार। परेशान मतलब परेशान दूसरे को, परेशान मतलब दूसरे को। पीड़ा में मतलब दर्द देना। खलह मतलब दुष्ट के है। और साधु मतलब उत्तम व्यक्ति, साधु उत्तम व्यक्ति। विपरीत मतलब अलग। तो बोला गया है दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन जो है अहंकार के लिए, शक्ति दूसरे को दर्द देने के लिए, शक्ति जो है दूसरे को दर्द देने के लिए, है ना, होता है, पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत जो है इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए होता है, धन दान के लिए होता है। धन दान के लिए मतलब इनको बोला गया है दुष्ट पुरुष के विपरीत जो सज्जन पुरुष रहता है, इनकी जो है विद्या जो है ज्ञान के लिए होता है, धन जो है दान के लिए होता है, और शक्ति जो दूसरे को रक्षा के लिए होता है। तो कहने का मतलब है दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होता है, धन अहंकार के लिए होता है, और शक्ति जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। और एक ये है दुष्ट व्यक्ति का। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति का जो है विद्या जो है ज्ञान के लिए होता है, धन जो है दान के लिए होता है, शक्ति जो है दूसरे की रक्षा के लिए होता है। क्रोधात् भवति समूहातः स्मृति विस्मृतः स्मृति सम्भ्रतः बुद्धिनाशो विपरीत पश्यति। क्रोधात् मतलब गुस्सा, समूह मतलब भवति मतलब होती है, समूह मतलब होता है अज्ञान, स्मृति विस्मय स्मरण शक्ति, स्मृति विस्मृत मतलब स्मरण शक्ति, मेमोरी इसको बोला जाता है। पश्यन्ति मतलब नष्ट हो जाता है, पश्यन्ति मतलब नष्ट हो जाता है। तो क्रोध से अज्ञान होता है, क्रोध से अज्ञान होता है। अज्ञान से जो स्मृति शक्ति है ना, स्मरण शक्ति का नाश होता है। स्मरण शक्ति के नष्ट से बुद्धि का नष्ट हो जाता है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होता है, बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है क्रोध से अज्ञान होता है, गुस्सा हो जाता है, क्रोध होने से गुस्सा आ जाता है, अज्ञान हो जाते हैं। अज्ञान से स्मरण शक्ति का जो है नाश होता है, स्मरण शक्ति का नाश होने से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का नाश होता है। इसके बाद 6 नंबर, अलस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। इसमें बोला जाता है आलस्य मतलब आलसी, अविद्या मतलब विद्याहीन, है ना, और विद्याहीन जिसमें मतलब कहने का मतलब है मूर्ख जिसको बोला जाता है। अधनस्य अविद्या से मतलब विद्या नहीं है, अधनस्य मतलब दरिद्र का या धनहीन का। तो बोला गया है इसमें आलसी को विद्या कहा, आलसी को विद्या कहा, धनहीन को मित्र कहा, और धनहीन को मित्र कहा, मित्र के बिना सुख कहा,
मित्र के बिना सुख कहाँ ना। इसको फिर से, अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं होती है, विद्याहीन को धन प्राप्त नहीं होती है, धनहीन को मित्र नहीं होता है, मित्रहीन के बिना सुख नहीं होता है ना। आलसी को विद्या प्राप्त नहीं होती है, विद्याहीन को धन प्राप्त नहीं होता है, धनहीन मित्र को मित्र नहीं होता। जिसके पास धन नहीं है उनका मित्र भी नहीं होता है, और मित्र के बिना सुख नहीं मिलता है। 7 नंबर, शैले शैलेना मणिक्या मतिक्कम ना गजे गजे साधव ना ही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। शैले मतलब पर्वत, प्रत्येक पर्वत। मणिक का मतलब मणि, हीरा जिसको बोला जाता है। मोतिक का मतलब मोतिक्कम। गजे किसको बोलते हैं? हाथी को। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र। साधव मतलब सज्जन पुरुष, साधु। सर्वत्र मतलब सब जगह। चंदनम न बने, चंदन। प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होती है, प्रत्येक हाथी में मुक्ता नहीं होते हैं, सभी जगह सज्जन पुरुष नहीं होते हैं, प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष भी नहीं होते हैं। शैलेना मतिक्कम, प्रत्येक पर्वत में मणि नहीं होती है, प्रत्येक हाथी में मुक्ता नहीं होती है, और सब जगह सज्जन पुरुष नहीं, सब जगह साधु नहीं होती है। हर वन में क्या है? जंगल नहीं, मतलब चंदन के वृक्ष नहीं मिलते हैं। पापन्ने कारयति योजयति हिताय गुह्याम निहुअति गुणाम प्रकटी करोति। पापत मतलब पाप से, वारयति मतलब रोकता है, योजय है ना, हितम मतलब उपकार करना, योजयति गुह्यम है ना, मतलब गुह्यम मतलब गुप्त बात को, निगुहति छिपाता है, अपगत है विपरीत पढ़ने से, प्रकटी करोति प्रकटी मतलब प्रकट करता है। तो पाप को रोकता है, हित के कार्य में लगाता है, पाप को रोकता है, हित कार्य में लगाता है, मित्र के गुप्त बात को छिपाता है, मित्र के गुप्त बातों को छुपाता है, उनके गुणों को प्रकट करता है, उनके गुणों को प्रकट करता है ना। विपत्ति काल में साथ देता है, विपत्ति पड़ने का, इसी कारण बोला जाता है हाँ प्रकट, मतलब इसमें मित्र को। फिर देखो कि इसमें अपदा च जहाती ददाती काले, मुसीबत के समय, विपत्ति पड़ने के साथ देता है। काले मतलब समय में, मुसीबत के समय में ये है साथ देते हैं। मित्र लक्षाणी प्रसदति संतहा, तो विपत्ति काल में साथ देता है, विपत्ति पड़ने पर मित्रों को छोड़कर भागता नहीं है। संतों के अच्छे मित्र के साथ ये लक्षण है, मतलब क्या है? अच्छे मित्र की ये क्या है? लक्षण है। इसमें बोला गया है जिस प्रकार पाप से कौन रोकता है? मित्र रोकता है, हित के कार्य में लगाता है, दोस्त को हित कार्य में लगाता है ना, और अपने जो उनके जो अवगुण हैं उसको छुपाता है, दोस्त के जो अवगुण है उसको छुपाता है, जो गुण है उसको बढ़ा चढ़ा के प्रकट करते हैं, और मुसीबत काल के समय साथ देता है। और क्या करते हैं? मुसीबत पड़ने पर ये साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही मतलब अच्छे मित्र के लक्षण हैं। इसके बाद 9 नंबर, निंदतु नीति निपुणा इत्यादि व स्ववस्तु लक्ष्मीरा समाविशतु गच्छतु च व यथेष्टम। निंदतु मतलब निंदा करे, जिसको बोला जाता है यवच है ना। स्तुतु मतलब प्रशंसा करना, यवस्तुतु प्रशंसा करना। समवितयु मतलब आए, यथेष्टम मतलब इच्छा अनुसार। हाँ, विद्यान लोक निंदा कर, देखो विद्यान लोक है ना, नीति निपुण मतलब विद्यान, निपुण किसको बोला जाता है? विद्यान को। विद्यान लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, विद्यान लोग जो है निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या ना आए, इच्छा अनुसार आए या ना आए, इच्छा अनुसार आए या ना आए, मतलब कहने का मतलब है विद्वान लोग कहते हैं जो उनको जिनका भी निंदा करेंगे सोच विचार करके करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे तो सोच के करेंगे। लक्ष्मी आए अथवा इच्छा से अनुसार जाए, चला जाए, इसमें बोला गया है लक्ष्मी आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं। 10 नंबर, अथैव मरणगस्तु युगांतरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति
च न च धीरः। तो मतलब क्या है, आज ही मृत्यु हो अथवा अथवा मतलब आज, है ना, मरणस्तु मतलब मृत्यु हो, आज ही मृत्यु हो अथवा बहुत दिनों के बाद, युगांतर मतलब बहुत दिनों के बाद, है ना। इसमें बोला गया है आज ही मृत्यु हो अथवा बहुत दिनों के बाद, परंतु धैर्यशील के कदम कभी भी न्याय के पथ से नहीं हटते। मतलब इसमें बोला गया है मृत्यु कभी भी हो सकता, आज भी हो सकता है या बहुत दिन बाद, लेकिन जो मतलब धैर्यशाली, जो धीरज रखने वाला, जो सच्चाई के पथ पर चलने वाला जो इंसान है, वो अपने पथ से कभी नहीं भटकता है। अपठत यो यो अच्छा यो यखिलः विद्या कला सर्व अशिक्षत अजानाय सकले वेदः च योग्यता नरः। अखिल मतलब समस्तः, समस्तः, है ना। अजानात मतलब अनजान, जिसको बोला जाता है जान लिया। वैद्य मतलब जानने वाला। योग्यता मतलब योग्यता, योग्यता मतलब श्रेष्ठ, जिसको बोला जाता है योग्यता मतलब नरः मतलब मनुष्य। जिसने समस्त विद्या को पढ़ लिया है। यो खिलाम विद्या मतलब जो है जिसने समस्त विद्या को पढ़ लिया है। काल कलाओं को सीख लिया। अशिक्षाता मतलब समस्त कलाओं को सीखने, जिसने विद्या को पढ़ लिया है, समस्त कलाओं को सीख लिया है तथा जानने की योग्यता, समस्त बातों को ज्ञात किया है। मतलब इसमें बोला गया है जिसने समस्त विद्या को पढ़ लिया है, समस्त कलाओं को सीख लिया है ना, जानने योग्य समस्त जो चीज़ है जान लिया है, ज्ञात कर लिया है, वही ही सबसे मतलब योग्य पुरुष है। जिसने समस्त विद्या को पढ़ लिया है, समस्त कलाओं को सीख लिया है तथा जानने योग्य जो भी चीज़ है सब जान गए हैं, वही जो है श्रेष्ठ मनुष्य है। 12 दृष्टिपूतः न्यायपादाम वस्त्रपूतम जल पिबेत। दृष्टिपूता मतलब भली भांति, न्याय मतलब रखना चाहिए, वस्त्रपूतम वस्त्र से छना हुआ, सत्यपूतम सत्यपूतम मतलब सत्य से शुद्ध, मनपूतम मतलब मनपूतः पवित्र मन से, समाचरित मतलब भली भांति व्यवहार करना चाहिए। अर्थात इसमें बोला गया है अच्छी तरह से देखकर कदम रखना चाहिए, अच्छी तरह देखकर कदम रखना चाहिए। वस्त्र से छना हुआ मतलब एक कपड़े से छना हुआ जो है पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी में कीड़े मकोड़े हो सकते, इसी कारण जो वस्त्र से छना हुआ मतलब छान के ही पानी पीना चाहिए। सत्य से शुद्धि भाषी मतलब सत्य से अच्छे मतलब जो भी वचन बोलोगे, जो भी भाषा बोलोगे, ये सत्यपूर्ण होना चाहिए तथा पवित्र मान से होना चाहिए और भली भांति व्यवहार करना, सबके साथ क्या होना व्यवहार करना चाहिए। जो भी बात करोगे ये शुद्ध होना चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, मतलब गाली गलौज करना नहीं चाहिए और मन से अच्छे पवित्र मन से भली भांति जो है व्यवहार दूसरे के साथ करना चाहिए। 13 है रात्रि गमिष्यति भविष्यन्ति सुप्रभातः भाष्वानुद्यस्यति हरिष्वति पंकश्रियः इदं विजयन्ति कोशगते द्विफिरे हन्तः नलिनी गजे उज्जहार। इसमें ये जो श्लोक में एक कहानी बताया गया है, पहले हम लोग जानते हैं ये कहानी कौन सा है, एक भंवरे की कहानी है ना। जैसे बोला जाता है रात्रि गति मतलब क्या है, रात बीत जाएगी, ये भविष्य काल लकार के बारे में बताया, भविष्य काल में। रात्रि गमिष्यति मतलब रात बीत जाएगी, है ना, भविष्यति मतलब जाएगी, सुप्रभातः सुंदर प्रातःकाल, भाष्मान किसको बोला जाता है, सूर्य को, उदयंती सूर्य उदय होगा, है ना, हरिष्यंती हंसेगी, पंकश्री किसको बोलते हैं, कमल की शोभा, है ना, इत्याम इस तरह विचरंती विचार करते हुए, कोश गते मतलब कमल दलों के माध्यम में स्थित, द्विफ्रे किसको बोलते हैं, भ्रमरहा, हंता हाय अफसोस, हंता मतलब अफसोस, मतलब हाय हंता, नलिनी कमलिनी को, है ना, गज मतलब हाथी, उज्जहर मतलब उखाड़ दिया। रात बीत जाएगी, इसमें क्या है, जो कहानी क्या है, जो भंवर जो है जब कमल फूल पे मधुकोश पे
मधु ग्रहण कर रहे थे, तो शाम के समय जो सूर्यास्त होने के बाद क्या है, कमल फूल जो है बुझ जाता है, तो उसमें क्या है, भौरे फंस जाते हैं, एक भौरा जो है फंस जाते हैं। तो भौरा वो कमल में बैठे बैठे सोचता है कि रात बीत जाएगी, प्रभात होगी, सुबह होगी, सूर्य भी उदय होगा, तथा मतलब ये जो है सौंदर्य विकसित हो जाएगी, चारों तरफ कमल जो है सुंदर खिल जाएंगे, और मैं उस कमल से बाहर निकल जाऊंगा, और मैं सुबह होते ही कमल जब खिलेंगे तो मैं क्या है, बाहर निकल जाऊंगा। इस तरह कमल फूल के माध्यम से भौरा विचार कर रहा था, विचार करता है। उस प्रकार क्या है, भौरा जो कमल फूल के अंदर बैठे बैठे विचार करता है। हाय दुख की बात है कि ये कमलिनी को एक हाथी ने क्या है, उजाड़ दिया, मतलब क्या, एक हाथी के पैरों के नीचे दबा दिया। तो कहने का मतलब है, ये जो भंवर है, भंवर का जो चिंतन था वो क्या है, नष्ट हो गया। तो ये जो है कमल के फूलों के अंदर से सोच रहे थे कि कल सुबह होगी, पर सुबह होने साथ ही सूर्य उदय होगा और कमल खिल जाएंगे, मैं उड़ जाऊंगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो ये विचार करते हुए कोष के अंदर मतलब भंवर सोच रहे थे। उसी समय एक हाथी ने आके नलिनी, मतलब वो कमल के फूल को हाथी ने पैर से दबा दिया। तो इसमें जो है भौरे का जो है सोचना जो है वो नष्ट हो गया।